हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ठीक है, जिसमें आज हम कवर करेंगे चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। इससे पहले के मैंने वीडियोस में सभी चैप्टर्स कवर कर दिए हैं, बाकी 2 से लेके 6 तक चैप्टर्स। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियोस मेरी नहीं देखी है, आप पहले जाके वो देखिए। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको पॉक्सो एक्ट के नोट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं, एंड व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक चैप्टर 7। चैप्टर 7 की बात करते हैं हम पहले, जो कि डील कर रहा है स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में, जो कि दी गई हैं सेक्शन 28 से लेके 32 तक के सेक्शंस में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अब सेक्शन नंबर 28, डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। द स्टेट गवर्नमेंट इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट शैल डेजिग्नेटेड वन कोर्ट ऑफ सेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एज अ स्पेशल कोर्ट फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ द पॉक्सो ऑफेंसेस। ठीक है, सेक्शन 28 क्या कह रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करके एक स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट करेगी। ठीक है, किसके लिए डेजिग्नेट करेगी? स्पीडी ट्रायल ऑफ द पॉक्सो ऑफेंसेस। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? इफ़ द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑलरेडी नोटिफाइड एज अ चिल्ड्रन कोर्ट और अ स्पेशल कोर्ट अंडर एनी लॉ और इट ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ स्पेशल कोर्ट अंडर द पॉक्सो एक्ट। दैट मीन्स अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में पहले से ही चिल्ड्रंस कोर्ट या फिर कोई और स्पेशल कोर्ट है तो उसे पॉक्सो के लिए भी स्पेशल कोर्ट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? स्पेशल कोर्ट में ऑल्सो ट्राई द अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड इफ दे कैन बी ट्राई टुगेदर अंडर द CRPC। दैट मीन्स कोर्ट CRPC के अकॉर्डिंग अक्यूज के दूसरे जो ऑफेंसेस हैं उनको भी ट्रायल कर सकती है। ठीक है, अगर उनका ट्रायल साथ हो सकता है तो। The special court also has jurisdiction to try offences under section 67B of the Information Technology Act 2000 related to child sexually explicit material online. That means इसमें क्या कह रहे हैं कि इसके अलावा कोर्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 67A के ऑफेंसेस भी ट्राई कर सकती है। ठीक है, जो कि किससे डील कर रही हैं? चाइल्ड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 किसकी बात कर रहा है? प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस इन प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 3, 5, 7 and 9 special court shall presume the accused committed, abetted or attempted the offence unless accused prove otherwise। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर प्रोसिक्यूशन सेक्शन 3, 5, 7 या फिर 9 के अंदर ऑफेंस को प्रूव करने की प्रोसीडिंग चल रही है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अगर प्रोसिक्यूशन सेक्शन 3, 7 या फिर 9 के अंदर ऑफेंस प्रूव करने की प्रोसिक्यूशन चल रही है तो कोर्ट उसे पहले से मान लेगी कि अक्यूज ने वो ऑफेंस किया है। ठीक है, और जब तक अक्यूज प्रूव नहीं कर देता कि उसने वो ऑफेंस नहीं किया है। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे चला जाएगा? अक्यूज पे चला जाएगा कि वो प्रूव करे कि उसने वो ऑफेंस नहीं किया है। ये हो गया हमारा सेक्शन 29। अब आइए सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 किसकी बात कर रहा है? प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। द स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट अक्यूज हैड द रिक्वायर्ड कल्पेबल मेंटल स्टेट सच एज इंटेंशन और नॉलेज। ठीक है, क्या माना जाएगा? स्पेशल कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी? अक्यूज के पास क्या है? कल्पेबल मेंटल स्टेट है। दैट मीन्स उस अक्यूज की इंटेंशन भी थी वो ऑफेंस करने की, पॉक्सो वाला, एंड उसको नॉलेज भी थी कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, ठीक है, कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी कि अक्यूज के पास गिल्टी इंटेंशन दैट मीन्स और गिल्टी नॉलेज ऑलरेडी थी। द अक्यूज कैन डिफेंड हिमसेल्फ बाय प्रूविंग दैट ही डिड नॉट प्रूव सच मेंटल स्टेट। लेकिन अक्यूज ये प्रूव कर सकता है कि उसके पास ये ऐसी मेंटल स्टेट नहीं थी। ठीक है, द अक्यूज मस्ट प्रूव दिस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट
और इसी बात को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट एक्यूज को प्रूव करना होगा कि उसके पास कल्पेबल मेंटल स्टेट नहीं थी, जिसे कोर्ट क्या प्रिज्यूम करे कि उसके पास थी, बट एक्यूज क्या प्रूव करेगा कि उसके पास नहीं थी कल्पेबल मेंटल स्टेट। अब एक्सप्लेनेशन में क्या बता रहे हैं, कल्पेबल मेंटल स्टेट इंक्लूड, दैट मीन्स कल्पेबल मेंटल स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होता है, इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज, बिलीफ और रीजन टू बी बिलीव अ फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 किसकी बात कर रहा है, application of the CRPC. Unless otherwise provided in the POCSO Act, the Code of Criminal Procedure (CRPC) applies to the proceeding before the special court. The special court is treated as a court of session. The prosecutor conducting the case is treated as a public prosecutor. That means section 31 क्या कह रहा है कि अगर पॉक्सो एक्ट में कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं दी गई है, ठीक है, तो उसको कैसे CRPC प्रोसीजर अप्लाई होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर पॉक्सो एक्ट में कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं दी गई है तो क्या अप्लाई होगा, CRPC अप्लाई होगा। ठीक है, और स्पेशल कोर्ट को कोर्ट ऑफ सेशन माना जाएगा। ठीक है, स्पेशल कोर्ट को क्या माना जाएगा, जैसे कि वो कोर्ट ऑफ सेशन है, और प्रोसिक्यूटर जो कि केस को कंडक्ट कर रहा है उसे क्या माना जाएगा कि वो क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए सेक्शन नंबर 32। 32 किसकी बात कर रहे हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर एवरी स्पेशल कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट करेगी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट करेगी किसको, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को स्पेशल कोर्ट के लिए। ठीक है, अ पर्सन मस्ट हैव एटलीस्ट 7 year practice as an advocate to be appointed as a special public prosecutor। क्या कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम उसके पास 7 year का एज अ प्रैक्टिस एंड एडवोकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 7 year का। ठीक है, एज एन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट वो होना चाहिए जिसको अपॉइंट कर रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर दी CRPC। ठीक है, दैट मीन्स स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को CRPC के अंडर पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा। क्या माना जाएगा उसको, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्या माना जाएगा कि वो क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जैसे कि अंडर CRPC। नेक्स्ट आइए चैप्टर 8। चैप्टर 8 में किसकी प्रोविजन बता रहे हैं, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट रिकॉर्डिंग दी एविडेंस। ठीक है, चैप्टर 8 में सेक्शन कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, 33 से लेके 38 तक सेक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, अब आइए सबसे पहले सेक्शन नंबर 33, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। The special court can take the cognizance of a POCSO offence directly on a complaint or a police report without committal by the magistrate। क्या कह रहे हैं कि स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट के कमिटल के बिना भी पुलिस रिपोर्ट या कंप्लेंट पर डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द डिफेंस काउंसिल कैन नॉट क्वेश्चन द चाइल्ड डायरेक्टली, ऑल द क्वेश्चन मस्ट बी पुट थ्रू द स्पेशल कोर्ट। कि चाइल्ड से डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक है, स्पेशल क्या कह रहे हैं कि चाइल्ड से कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली कैन नॉट क्वेश्चन दी डायरेक्टली। ठीक है, कोई भी चाइल्ड से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, सारे क्वेश्चन किसके थ्रू पूछे जाएंगे, स्पेशल कोर्ट के थ्रू पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑल द क्वेश्चन मस्ट बी पुट थ्रू दी स्पेशल कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द कोर्ट में अलो फ्रीक्वेंट ब्रेक टू द चाइल्ड ड्यूरिंग द ट्रायल। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि इसमें कोर्ट ज़रूरत पड़ने पर चाइल्ड को ब्रेक भी दे सकती है। क्या देगी, ब्रेक भी दे सकती है अगर कोर्ट को ठीक लगता है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, द कोर्ट शैल अलो द प्रेजेंस ऑफ अ पेरेंट, गार्डियन, फैमिली मेंबर, रिलेटिव और अ ट्रस्टेड पर्सन।
कि चाइल्ड के साथ पेरेंट्स, गार्डियन या फिर कोई भी ट्रस्टेड पर्सन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, कब होना चाहिए? जब वो उसको बच्चे को क्या कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं कोर्ट के सामने। द चाइल्ड शुड नॉट बी कॉल्ड रिपीटली टू गिव एविडेंस, चाइल्ड को बार बार एविडेंस देने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ये कह रही है। द कोर्ट शैल नॉट परमिट द एग्रेसिव क्वेश्चन और करेक्टर असैसिनेशन ऑफ द चाइल्ड, दैट मीन्स कोर्ट एग्रेसिव क्वेश्चन अलो नहीं करेगी और या फिर ऐसे क्वेश्चन जो कि बच्चे का क्या करे, करेक्टर असैसिनेशन करे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड मस्ट नॉट बी डिस्क्लोज ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और अ ट्रायल अनलेस द स्पेशल कोर्ट परमिट इन द चाइल्ड्स इंटरेस्ट, दैट मीन्स चाइल्ड की आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, किसी भी तरह से डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा और ठीक है, किसी भी तरह से डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन या फिर ट्रायल, अनलेस जब तक स्पेशल कोर्ट परमिट नहीं कर देती कि डिस्क्लोज करना क्या है चाइल्ड के लिए ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द कोर्ट में ऑर्डर कंपनसेशन फॉर फिजिकल और मेंटल ट्रोमा एंड इमीडिएट रिहैबिलिटेशन ऑफ द चाइल्ड। कोर्ट चाइल्ड को कंपनसेशन भी अवॉर्ड कर सकती है फिजिकल, मेंटल ट्रॉमा और रिहैबिलिटेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द स्पेशल कोर्ट हैज़ ऑल द पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, क्या कह रहे हैं, स्पेशल कोर्ट के पास कौन सी सारी पावर है, जो पावर कोर्ट ऑफ सेशन के पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 34, ऑफेंसेस बाय अ चाइल्ड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द एज। If the accused is a child, the case will be dealt with the under the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015। क्या कह रहे हैं कि अगर अक्यूज्ड खुद चाइल्ड है तो उसका ट्रायल कहाँ होगा, यूवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अगर क्या है, अक्यूज कौन है, चाइल्ड है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द स्पेशल कोर्ट शैल डिटरमाइन वेदर अ पर्सन इज अ चाइल्ड एंड रिकॉर्ड द रीज़न फॉर इट डिसीजन। स्पेशल कोर्ट एक्यूज की एज डिटर्मिनेशन करेगी और रीज़न भी रिकॉर्ड करेगी। क्या करेगी स्पेशल कोर्ट, एक्यूज की एज को डिटरमाइन करेगी कि उसकी एज कितनी है उसकी। ठीक है, और क्या करेगी, रीज़न को भी रिकॉर्ड करेगी, रीज़न रिकॉर्ड फॉर द डिसीजन। नेक्स्ट केस की बात करें, द कोर्ट्स ऑर्डर डज नॉट बिकम इनवैलिड मेरली बिकॉज द एज डिटर्मिन्ड लेटर टर्न आउट टू बी इनकोरेक्ट, दैट मीन्स बाद में एज गलत निकलने पर कोर्ट का ऑर्डर को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो भी ऊपर एज डिटरमाइन करी थी बाद में पता लगता है कि वो एज जो डिटरमाइन करी थी वो गलत है, तो बाद में क्या माना नहीं जाएगा कि कोर्ट का ऑर्डर जो पास किया गया था उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा, उसको क्या माना जाएगा कि वो कोर्ट का ऑर्डर वैलिड ही है। ठीक है, जो दिया था, बेशक एज गलत डिटरमाइन करी है बट जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसको वैलिड ही मानेंगे। ठीक है, इनवैलिड नहीं मानेंगे उसको। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 35, टाइम लिमिट फॉर ट्रायल। The child's evidence should be recorded within 30 days from the date of special court take the cognizance। क्या कह रहे हैं कि चाइल्ड की एविडेंस कोर्ट के कॉग्निजेंस लेने के 30 दिन के अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। ठीक है, चाइल्ड का जो भी एविडेंस है कॉग्निजेंस लेने के 30 दिन के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए, ये कह रही है। इफ़ डिलेड द कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड द रीज़न। डिले होने पर कोर्ट क्या करेगी, जो भी रीज़न होगा उसको रिकॉर्ड करेगी। द ट्रायल शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर एज फार एज पॉसिबल। और ट्रायल को पॉसिबल हो जितना हो सके 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट किया जाना चाहिए। ठीक है, कितने साल के अंदर, 1 साल के अंदर, 1 ईयर में। 35 भी हो गया। अब आइए सेक्शन नंबर 36, चाइल्ड नॉट टू see the accused। The court shall presume that the child does not see the accused while giving the evidence। एविडेंस देते वक्त चाइल्ड को अक्यूज का फेस नहीं दिखाया जाएगा।
ठीक है, क्या नहीं दिखाया जाएगा? चाइल्ड डज नॉट सी दी एक्यूज वाइल गिविंग अ एविडेंस। एविडेंस देते वक्त चाइल्ड को एक्यूज का फेस नहीं दिखाया जाएगा, मतलब कि किसी भी तरह से एक्यूज को सामने नहीं लाया जाएगा जब वो बच्चा क्या दे रहा है? एविडेंस दे रहा है। However, the accused must still able to hear the child's statement and communication with this advocate। लेकिन accused जो होगा वो चाइल्ड की स्टेटमेंट सुन सके और अपने एडवोकेट से कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, अब वो अभी एक साइड कह रहे हैं कि वो चाइल्ड जो है वो एक्यूज को देख नहीं सकता एविडेंस देते वक्त, और दूसरी साइड कह रहे हैं कि वो जो एक्यूज है वो चाइल्ड जो एविडेंस दे रहा है उसको सुन सके। ठीक है, और अपने एडवोकेट से कम्युनिकेट भी कर सके। ठीक है, अब वो सुनेगा कैसे? एक तरफ जो कह रहे हैं वो देख नहीं सकता उसको, और वो दूसरी साइड कह रहे हैं कि वो जो एक्यूज है वो चाइल्ड का एविडेंस सुन सके। अब इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, द कोर्ट में यूज़ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है या फिर वन वे मिरर। ठीक है, ऐसा मिरर होता है जहाँ से सिर्फ एक साइड से ही देखा जा सकता है। ठीक है, या फिर कर्टेन, मतलब कि पर्दे के उस पार खड़ा कर दे कि उसको जहाँ से बच्चा मतलब कि चाइल्ड उसको ना देख सके एविडेंस देते वक्त, और एनी अदर पॉसिबल मेथड। ठीक है, या फिर कोई और मेथड, सूटेबल मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए सेक्शन नंबर 37, ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा ट्रायल। Every POCSO trial shall be conducted in the camera, not open to the public. The child must be accompanied by the parents and a trusted person। क्या कह रहे हैं? पॉक्सो के सारे जितने भी ट्रायल हैं इन कैमरा कंडक्ट में होंगे। कहाँ होंगे? कंडक्टेड इन दी कैमरा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि यानी पब्लिक को कोर्ट रूम में एंट्री नहीं होगी, मतलब कि नॉट ओपन टू दी पब्लिक। ठीक है, कैमरे में होगी जो भी ट्रायल होगा, बट ओपन टू दी पब्लिक नहीं होगी, मतलब कि पब्लिक को कोर्ट रूम में एंट्री उस टाइम नहीं होगी जब वो चाइल्ड का ट्रायल चल रहा है। ठीक है, चाइल्ड के साथ कौन कौन उस टाइम प्रेजेंस होना चाहिए? चाइल्ड के पेरेंट्स या फिर कोई और ट्रस्टेड पर्सन उस टाइम होना चाहिए चाइल्ड के साथ। इफ़ नेसेसरी द कोर्ट में एग्जामिन द चाइल्ड एट अ प्लेस अदर देन द कोर्ट्स बाय इशू अ कमीशन अंडर दी CRPC। क्या कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत हो तो कोर्ट चाइल्ड की एविडेंस कोर्ट के बाहर भी कमीशन के थ्रू रिकॉर्ड करवा सकती है। किसके थ्रू? कमीशन के थ्रू। ठीक है, सेक्शन नंबर 38, लास्ट सेक्शन हमारा ये है, असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर और एक्सपर्ट वाइल रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड। द कोर्ट में टेक द हेल्प ऑफ द ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर वाइल रिकॉर्डिंग द चाइल्ड्स एविडेंस। अगर चाइल्ड को लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम हो तो कोर्ट क्या करेगी? ट्रांसलेटर या फिर इंटरप्रेटर की हेल्प ले सकती है। किसकी हेल्प ले सकती है? हेल्प ऑफ द ट्रांसलेटर या फिर इंटरप्रेटर की। ठीक है, अगर चाइल्ड को लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम हो रही है तब। इफ़ द चाइल्ड हैज़ अ मेंटल और अ फिजिकल डिसेबिलिटी द कोर्ट में टेक द असिस्टेंट फ्रॉम द स्पेशल एजुकेटर, अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट और एनी अदर क्वालिफाइड एक्सपर्ट। क्या कह रहे हैं कि अगर चाइल्ड फिजिकली और मेंटली डिसेबल है तो, ठीक है, क्या है? फिजिकली एंड मेंटली डिसेबल है तो कोर्ट स्पेशल एजुकेटर, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट या फिर किसी और क्वालिफाइड एक्सपर्ट की क्या ले सकती है? असिस्टेंट ले सकती है, टेक असिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 पॉक्सो एक्ट का। ठीक है, अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द इजी नोट्स। अगर आपको पॉक्सो एक्ट्स के नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे DM भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आप मुझे टॉपिक ये भी बताइए कि मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा डिस्कस करूँ। ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए।